ये CBRN, हाँ, सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? हाँ प्रोविंस करके तो हम इस्लामिक जिहाद, काउंटर टेररिज्म, बहुत चीज़ें इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो प्रॉपर एस्कॉर्ट वाले व्हीकल्स जो होते हैं या जो सिक्योरिटी व्हीकल्स होते हैं उसकी तरह है। इवन ये हैंडल्स भी, ये जो सीट्स हैं ये जो गनमैन होते थे उनके लिए सीट है, ये सीट है। तो आई एम श्योर ये चीज लोगों को पहली बार बहुत कम लोगों को मालूम होती है, क्योंकि देखो इसमें ना 3 कलर सिंबल्स होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो पीछे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज हम आ चुके हैं अपनी स्पेशल सफारी के पास, जो मैंने कुछ ही वीडियोस में पहले बताया था कि इस सफारी का एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे। तो आज फाइनली आ गए अपनी सफारी के पास। एक बार आपको है ना इसका 360 व्यू दे देता हूँ, उसके बाद मिलवाते हैं आपको इसके ओनर से। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. तो मिलवाते हैं आपको देवेश भैया से। क्या हाल है सर? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। तो मैंने जैसे बोला था कि यार एक बार है ना तसल्ली से इस गाड़ी की वीडियो बनवाएंगे और देवेश भैया से मिलवाएंगे कि क्या करते हैं और ये सब क्या है यार। मतलब गाड़ी चलती है तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये क्या बवाल जा रहा है। तो बेसिकली पहले मैं आप सबको ना ये बता दो कि मतलब ये CBRN, हाँ, सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? हाँ, ये बेसिकली मैं अभी CBRN सिक्योरिटी इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और ये हमारी जो CBRN सिक्योरिटी इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली CBRN का मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल। अच्छा, ओके। तो CBRN का ये है और हमारा रेस्पॉन्स होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। अच्छा। उसके अलावा हमारी एक और कंपनी है साथ में, AMU, जिसके साथ साइन है हमारा। अच्छा। प्रोविंस करके तो हम इस्लामिक जिहाद, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इनकी सबकी ट्रेनिंग, हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में उसमें हम इंटरनेशनल डेलीगेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पे इनके स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। लोगों को अवेयर करने के लिए Okay. इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन कैसी भी डिजास्टर हो, चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो। अब यहाँ पर कोई ब्लास्ट होता है, वो भी एक मैन मेड डिजास्टर है, right? तो उन सब चीज़ों को एक मतलब उनकी सुई से लेके और सबसे लास्ट तक जो भी पॉइंट होते हैं, सब कुछ है, उनको हम अच्छे से हम डील करवाते हैं, डील करते हैं। और ये व्हीकल है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। हाँ। ये हमने गवर्नमेंट ऑक्शन में लिया था। अच्छा। हालांकि गवर्नमेंट इसका ऑक्शन जल्दी से करती नहीं है। तो ये व्हीकल SPG से बिलोंग करता है। अच्छा। हाँ, ये जब हमारे बेसिकली SPG रिटायर्ड व्हीकल। हाँ, मतलब फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन जी। अच्छा। उनके टाइम में ये परचेज किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, ओके। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर ये M2 के रूप में काम इसने किया था। ओके। और ये मुश्किल से 30-40 हज़ार किलोमीटर चली थी सिर्फ। और फिर हमने वहाँ से इसको रिकवर करके हमने डिजास्टर रेस्पॉन्स व्हीकल इसको स्पेशलाइज बनाया है। क्योंकि अगर हम, आपने यही गाड़ी क्यों चुनी? क्योंकि इंडिया का लोहा और सबसे मजबूत गाड़ी है इंडिया के अंदर इस समय। मुझे लगता है आज भी मैं अगर मुझे ठीक करना, अगर मैं गलत हूँ, कि आज भी ठीक है, वो 10 साल के करके काफी मिनिस्टर्स के पास सफारी नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे को लगता है आज भी लोग इसको चाहते हैं बहुत। अभी भी मोस्टली जितनी भी बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं जो अपग्रेड नहीं हुए, अभी टाटा सफारी ही जो एस्कॉर्ट में आती थी, जो इसी का वर्जन था। हाँ। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए स्पेशल टाटा ने कस्टमाइज की थी। अच्छा। जो हम नॉर्मल जो टाटा सफारी है, जो आम मिल जाती है, डाइकोर जो आती थी, मेरे पास हाँ, भी थी। हाँ, उसका जो चेसी आता था और इसके चेसी में दिन रात का फर्क है। बिल्कुल, क्योंकि आर्मर्ड वाली एक आती है ना। हाँ। क्योंकि ये आर्मर्ड व्हीकल के लिए स्पेशल बनी थी। और ये आप सेमी बुलेट प्रूफ टाइप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसका नॉर्मल व्हीकल से वेट बहुत ज्यादा है, मतलब 2800 kg वेट के अंदर है। वो तो मुझे पता लगा। और उसके अलावा इसमें हमने डिजास्टर रेस्क्यू के लिए स्पेशल इसको तैयार की है,
सारी गवर्नमेंट से परमिशन लेके, ये नाम भी सिवियर एंड सिक्योरिटी इमरजेंसी अच्छा, ओनर वही है, कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही इसकी ओनर है। और साथ में इसकी जितने भी आप कुछ देख रहे हैं, इसकी हर सबकी एक एक चीज की परमिशन है, एक एक चीज की। ऐसा नहीं कि गजब की गाड़ी लग रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ना देवेश भी हमारी सफारी ग्रुप के ही हैं, सोल ग्रुप के मेंबर है। सो वहीं से मेरी मुलाकात हुई थी हमारी। ठीक है, मेरे पास भी डाइकोर रह चुकी है, तो मेरे पास डाइकोर थी 2008 मॉडल डीजल, लेकिन ये वाली का ना 2.1 पेट्रोल है ये। हाँ, ये पेट्रोल है और ये इतनी मतलब हेवी लग रही है ना मुझे, मतलब बम्पर को मैं फील कर पा रहा हूँ, ये हेवी है। जैसे भैया बता रहे हैं इसकी चेसी अलग है, तो ये सेमी आर्मर्ड है, कंप्लीट आर्मर्ड नहीं है। और साथ ही अब इसका आपको नहीं, मैंने ये चला के तो देखी आपकी गाड़ी। हाँ। ये हेवी चलती है, थोड़ी सी हेवी चलती है। तो अब शुरू करते हैं इसकी डिटेल्स। तो भैया बताओ इसमें क्या क्या करवा रखा है आपने? बेसिकली ये है टाटा सफारी एस्कॉर्ट के नाम से आती थी 2.1। ठीक है। सो आप जैसे गेट खोलेंगे ना, इसके अंदर गेट में प्लेट्स हैं, और जो बुलेट प्रूफ आता है, बुलेट प्रूफ ये पूरा पैक आता है। हाँ, उसमें ये पैनल्स नहीं होते, विंडो ओपनिंग वाले। तो अब जैसे हम इसके नीचे की बात करेंगे, जब हमने इसकी पूरी क्लीनिंग करवाई थी, तो इसे कारपेट के नीचे भी ब्लैक कलर का जो बुलेट प्रूफिंग का मटेरियल डलता है वो इसमें पूरा लगा हुआ है। अच्छा। और ये 2009 मॉडल है पेट्रोल, तो अभी 15 साल कंप्लीट हुए नहीं, अभी टाइम है। लेकिन आप देखोगे, आप लकी हो कि आप ये गाड़ी चला पा रहे हो। आप देखोगे इसमें कहीं भी आज तक कोई भी जंग नहीं है, कहीं भी कोई भी रस्ट नहीं है। और जो पेंट कंपनी ने करके दिया था इसमें, वो एक्यूरेट आज भी वही है। सिर्फ एक आगे का बम्पर जब हम इसको निकाल रहे थे बाड़े में से, उस समय लगा था, उसके अलावा सब कुछ ओरिजिनल है जैसा की है। तो जी अब हम आ गए गाड़ी के अंदर, और आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग है। बहुत चीजें इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पूछते हैं देवेश भैया से। तो बेसिकली जो टाटा सफारी डाइकोर आती थी, उसका जो आप ये पैनल देखेंगे, इस पैनल में जो स्विचेज आते थे वो सब अलग आते थे। ये अलग है, मेरी वाली में भी अलग। ये जो स्पेशल गवर्नमेंट के लिए जो बनाई गई थी एस्कॉर्ट के नाम से, उसमें उन्होंने स्पेयर स्विच और कुछ एक स्पेशल, अच्छा, ये स्पेयर एस, और कंपनी फिटेड ही सायरन्स और बहुत सारी इक्विपमेंट उन्होंने लगा के दिए थे। अच्छा। कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कैसे वो बच के निकल सके, अगर किसी को भी कोई भी हमला होने की अंदेशा हो या कुछ भी हो, तो इसलिए उन्होंने स्पेशल स्विच किए थे। कि मेरे को भी लास्ट तक समझ में नहीं आया कि क्या स्विच है। मैंने पूछा कि इससे, जब जाके मेरे को इसका पता चला। उसके साथ में इसके अंदर हमने ये शोल्फिन का जो सबसे लेटेस्ट इमरजेंसी बार लाइट है वो लगवाई है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, हर तरह की लैंग्वेज के अंदर आप फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। जो अभी दिल्ली पुलिस को भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। और इसमें स्पेशल सायरन है जो कि एयर रेड वार्निंग हो या अगर कोई भी डिजास्टर की सिचुएशन हो, जब काम आते हैं, वो सेम आवाज के सायरन है। साथ में इसमें प्रेसिडेंट के रेडियो हैं 2 वे वाले, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी वाले दूसरे रेडियो होते हैं वो अदर एजेंसी के अगर अटैच में आ जाते हैं तो उसमें परेशानी होती है रस्ते में। इसलिए 2 वे वाले इसलिए लगाए गए हैं कि जैसे सपोज दैट हमको कोई कुएं में या कोई घाटी में रेस्क्यू करना है, तो वहां पर दूसरे रेडियो कम्युनिकेशन इतना होगा नहीं, वो दूसरी एजेंसी के पास जाएगा तो उनके भी कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। इसलिए हमने 2 वे वाले सिस्टम लगा रखे। इसके साथ में हमारे पास हैम के भी स्पेशल रेडियो हैं, वो भी इस व्हीकल में अटैच नहीं है। वो हमारे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे एक मित्र हैं, उनकी ओडीएम, उसके अंदर लगे हुए हैं। वो 3-3, 4-4 लाख के केवल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप सैटेलाइट के थ्रू बात कर सकते हैं। उसका यूनिक कोड है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। साथ में इसमें 3 सेट ये हैं। उसके अलावा एक सबसे स्पेशल बात इसमें ये है कि जैसा पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सीट्स हैं, ये जो गनमैन होते थे उनके लिए सीट है। तो ये पूरी ऊपर निकल जाती है, तो ऊपर अपोजिट साइड में बंदा बैठ के और इस सीट से पीछे देख सकता है। गेट एक तो इतने हैवी है, और आप ये देखो, ये जो साइड स्टेप्स है ना, ये भी प्रॉपर एस्कॉर्ट वाले व्हीकल्स जो होते हैं या जो सिक्योरिटी व्हीकल्स होते हैं उसकी तरह है। इवन ये हैंडल्स भी, क्योंकि गार्ड्स इस पे पैर रख के, इस पे चढ़ के इनको पकड़ लेते थे, तो आपने देखा होगा काफी व्हीकल्स में। अच्छा, इस सीट पे आते हैं। हाँ, ये पूरा बाहर निकलता है यहाँ तक। अच्छा। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। और पीछे सपोर्ट के लिए ब्रेकर्स लगा रखे हैं इसके अंदर। अच्छा। सपोर्ट सिस्टम लगा रखे हैं।
जिससे झटका ना लगे। कोई अच्छा। भी अगर सिक्योरिटी पर्सन बैठा है उसको, तो ये गनमैन सीट स्पेशल है इसकी, गनमैन के सपोर्ट के लिए। गनमैन के सपोर्ट हाँ, के लिए, हाँ। अपोजिट बैठ सके बैक डायरेक्शन में। राइट, ओके। तो आपने ना ये वाली लाइट्स भी काफी कॉन्वॉय व्हीकल्स में देखी होंगी, जो सिक्योरिटी की होती है या फिर जो काफिले में गाड़ियां चलती हैं। तो मोस्टली ये जो टाटा सफारी एस्कॉर्ट आई थी, जो गवर्नमेंट को दी गई थी, सिर्फ उसी में ये कॉन्वे लाइट थी। तो इसमें ग्रीन, ऑरेंज, येलो या फिर रेड होती है। रेड स्टॉप के लिए होती है, येलो या ऑरेंज आइडल, वो थोड़ा वेटिंग पोजीशन के लिए होती है कि हम चल सकते हैं। और ग्रीन कोई भी कॉन्वे जाता है वो इसी को फॉलो करते हुए जाता था। ओके। हाँ, अभी अपग्रेड हो चुकी है बहुत सारी चीजें। आई एम श्योर ये चीज लोगों को पहली बार बहुत कम लोगों को मालूम होती है, क्योंकि देखो इसमें ना 3 कलर सिंबल्स होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो पीछे अगर कोई गाड़ी चल रही है, इसका मकसद ये होता है कि इन लाइट्स को देख के फॉलो होते हैं। ये लाइट्स तो बाद में देखी जाती हैं। सो ग्रीन मीन्स के यू आर ऑन एक्सेलरेशन, आप चल सकते हो। ऑरेंज मीन्स के आप थोड़ा सा होल्ड, आइडल पे हो। और रेड मीन्स स्टॉप। सो अब हम आपको अंदर इसमें रेस्क्यू आइटम्स दिखाते हैं। तो जो इसका स्पेयर व्हील आता था, वो जितने भी एस्कॉर्ट व्हीकल हैं या सफारी के बुलेट प्रूफ व्हीकल है, उनमें सब में अंदर ही है ये। तो ये यही माउंट होकर आता है। पीछे डिग्गी पे तो होता ही नहीं था। वो यहीं पर होता था। साथ में इसमें हमारे पास इस समय जो एक एम्बुलेंस में सामान होता है, उससे डबल सामान रखा हुआ है इस गाड़ी में। अच्छा। इसमें हमारे पास बोट है, फोल्डिंग बोट है बिल्कुल। स्ट्रेचर है, बड़ा भी है, एक छोटा सा स्ट्रेचर इतना सा जो जेब में रख के चल सकते हैं हम कहीं भी। हाँ, उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, यूवी प्रोटेक्शन किट है, सीबीआरएन सूट है। लाइक मतलब जो केमिकल रेस्पॉन्ड करने के, मान लो कोई केमिकल गिरा हुआ है, उसको हम जब रेस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर एज ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर, तो उन सूट को पहन के हम केमिकल के लिए रेस्पॉन्ड करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मास्क और ये रहते हैं जो ट्रेनिंग पर्पज में काम आते हैं। और ये हमारी लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बॉय हैं। इसमें एक फ्लोटिंग बेड भी है और एक फ्लोटिंग बोट भी है। अच्छा। और अब किसी को पता नहीं लग रहा है, इसमें बोट भी रखी है, लेकिन बोट है इसमें, जिसमें 2-3 जने आराम से इन्फ्लेटेबल वाली होगी ना। हाँ, उसके साथ में गम बूट्स हैं, बीपी किट है, मतलब एमएफआर से लेके फर्स्ट एड की एमएफआर की किट, रेस्क्यू के आइटम्स, रस्सियाँ, हर चीज़ इसके अंदर आपको एनी टाइम मिलेंगी। कहीं भी कोई सिचुएशन होती है तो हम 24/7 तैयार रहते हैं हर सिचुएशन के लिए। और इसके अंदर अभी लेटेस्ट हम अब ऊपर से आपको एक ऊपर वाली लाइट में देखते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये जो आप रूफ रेल्स देख रहे हो ना, दीज आर मतलब वही एस्कॉर्ट वाली गाड़ी में जो होता है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स में होता है, ये वही रूफ रेल है। नॉर्मल सफारी टाइगर में नहीं आता ये। फुटरेज जो हैं इसकी, वो भी कंपनी फिटेड ही हैं, कोई एडिशनल कुछ भी हमने कुछ नहीं, ये वाला नहीं करवाया। वाइड है ज्यादा। हाँ, वो प्रॉपर इस पे खड़े होके और काफी लंबे रूट तक चलने के लिए, क्योंकि जो भी जो एस्कॉर्ट व्हीकल होते हैं वो ज्यादा स्पीड से नहीं चलते। हाँ। वो 60 से 80, हाईएस्ट 80 बता रहा हूँ आपको, 60 तक वो चलती है। दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चलती रहती है उनकी। और मोस्टली जो डिपार्टमेंट के अंदर गाड़ी होती है वो इसी कंडीशन की आपको मिलेंगी। अब मैं आपको सर्च लाइट के थोड़ा सा ये बहुत जबरदस्त लग रही है। हाँ, रिमोट से मतलब पूरी कंट्रोल होती है। अच्छा। 1.3 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये अभी थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है। पहले HID के अंदर आती थी, जो कि आपकी व्हीकल में लग रही है HID, उसमें अच्छा, आती थी। अभी अपग्रेड होके LEDs में आने लग गई। पहले बहुत कम कॉस्ट होती थी, 5-6 हजार के आसपास आती थी। अब अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स की बात करेंगे, आप प्राइवेट भी लेने जाएंगे कहीं पर, तो ये 25,000 से 30,000 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री का है, जहाँ पर लोड पूरा जाता है, वो 10,000 12,000 के आसपास। अच्छा, इतना फर्क है? बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट टेंडर में अगर आप कोई अच्छे क्या बोलते हैं, कस्टमाइजेशन की शॉप है, वहां से आप कस्टमाइज कराएंगे तो आपको भी वो 20-30 हजार रुपए का ही वो देंगे ये पीस, जबकि इसकी कॉस्टिंग 10-12 हजार के आसपास। अच्छा, तो एक बार ये जला के देखे लाइट्स को। हाँ, मैं एक बार ओपन। और ये उसका एंटीना है ना, प्रेसिडेंट का। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम का। क्या सही लग रहा है ना, कूल। पल्स इसका जो लाइटर चार्जर वाला है। अच्छा, ये प्लग एंड प्ले है। प्लग किया आपने, ऑन हो चुकी है, इसमें लाइट आ गई। अच्छा, इसमें लाइट आ गई। इसमें लाइट आ गई इधर। ओके। और अब ये रिमोट कंट्रोल है। ओ, ऑन हो गई यार। वो देखो वहां पे पूरा स्पॉट बन रहा है।
और ये देखो, ये जो आप एंगल्स देख रहे हो ना जो मुड़ रहे हैं, देखो लाइट पूरी जा रही है, घूम रही है। सो ये सब रिमोट कंट्रोल्ड है, ये अंदर से बैठे बैठे भैया कर रहे हैं। देखो नीचे आ गई क्या गजब की चीज है ना। अच्छा, जो कि इसमें SOS भी है और हम इससे कहीं भी दिखाना एक बार। इसको मूव कर सकते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर अप एंड डाउन, देखो क्या सही चीज नहीं है। लेफ्ट राइट, मेरे पास आ गई लाइट गजब। इसमें मोड्स भी हैं क्या अलग? हाँ, इसमें एक SOS मोड भी है। अच्छा, अगर कहीं आप सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये देखो अभी है ना लाइट बिल्डिंग में पड़ रही है, मूव आप करोगे ना तो दिखेगा। हाँ ये देखो कितनी तेज, जो आप बोल रहे हो किलोमीटर तक की रेंज है, तो इसमें फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि है। इसमें एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में भी आती है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो काफ़ी वोट की है। अगर आप एक HID नॉर्मल आप परचेज करते हैं वो कुछ भी नहीं है उनके सामने, LEDs भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से अब वो कस्टम ड्यूटी अलग लगा के बहुत महंगी पड़ जाती है। अच्छा, लेकिन जो हम बात करें कि अभी जो फोर्सेज में जा रही है, जैसे आप JNK पुलिस या CRPF के पास या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, जो इनके एस्कॉर्ट व्हीकल्स हैं, उसमें देख रहे होंगे जो रेड्स में जाते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ या लेह लद्दाख की तरफ, उसमें यही लाइट लग रही है। उसकी कॉस्टिंग अराउंड 30,000 या 40,000 के आसपास होती है पर लाइट। तो है ना, ये ऊपर वाली लाइट्स ऑन करके दिखा रहे हैं अभी आपको, ये ऑन हो गई। अब देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है CBRN सिक्योरिटी रिस्पॉन्स डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी सर्विसेज, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, वो पूरा लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले में। ये साथ में जो है फ्लैश लाइट, स्ट्रोब लाइट्स ऑन हो गई। क्या सही लग रही है यार, सफारी तो खैर सफारी है। बताता हूँ हाँ कि जो ये ऑरेंज और ब्लू का कोड है, हाँ कोड्स का मैं बताता हूँ, बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ। कि जो ये इमरजेंसी बार लाइट होती है, कई लोग बोलते हैं यार देखो ये गाड़ी जा रही है, इन्होंने हवाबाजी के चक्कर में लाइट लगा रखी है, लेकिन बहुत से, मतलब आप ये मान के चलिए कि 10% लोगों को भी कंप्लीट नहीं पता कि लाइट्स का वैल्यू और लाइट्स की रेंज किस किस को क्या है। जैसे ये वाली लाइट जो अभी लगी हुई है, इमरजेंसी लाइट बार बोलते हैं इसको। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स में ही लगती है, ये VIP लाइट में नहीं आती। ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो व्हीकल करते हैं, जैसे आपने कहीं PCR में छोटी लाइट लगी नहीं देखी होगी, नहीं, PCR में हमेशा बड़ी वाली लाइट लगी रहती है। एम्बुलेंसेज में बड़ी वाली लाइट लगी मिलेगी आपको, फायर व्हीकल्स होते हैं उनमें बड़ी वाली लाइट लगी मिलेगी। तो मोस्टली जो बड़ी वाली लाइट आती हैं, ये इमरजेंसी बार लाइट बोलते हैं इनको, ये VIP लाइट में नहीं आती, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल के लिए ही यूज होती हैं। उसके अलावा जो हम साइज इसका छोटा कर देंगे तो वो VIP लाइट में आती है, जो कि भारत सरकार ने जिसको अलाउ कर रखा है वही लगा। इसमें व्हाइट, ब्लू एंड रेड होता है। हाँ, जैसा कि इसमें ऑरेंज कोड है। हाँ। तो जो ऑरेंज होता है वो डिजास्टर का कलर होता है। अच्छा, हाँ, कोई भी डिजास्टर हो तो उसके लिए ऑरेंज लाइट यूज होती है। उसके अलावा जो ब्लू वाला है वो शांति का है, रेड कलर है वो लो एजेंसी जितनी भी है, पुलिस हुआ या और दूसरी व्हीकल्स हुए, उसमें काम आती है। अच्छा, उसके अलावा जो अब जैसे एम्बुलेंस होती है, पहले उसमें पर्पल कलर चलता था। हाँ। लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा होगा, अभी आजकल वो पुलिस वाली लाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उसको भी अप्रूव कर दिया है, इसलिए वो बड़ी वाली लाइट लगा लेते हैं। अच्छा, और जो इसके लिए है, तो जब ये व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ था तो इसके जो लेटर हेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उस पे पूरा लिख के जाता है कि क्या काम आएगी व्हीकल्स। इसको 2-3 जनों के अलावा कोई भी नहीं चलाता, ना ही चला सकता। अच्छा, क्योंकि उसको ना तो की मिलती है, ना ही हम उसको अलाउ करते हैं। तो आपको मान लो जैसे अगर यहाँ पे कहीं भगवान ना करे कुछ डिजास्टर होता है, हाँ, तो हम एनी टाइम कहीं भी कैसे कर, मतलब कोई आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगा या आपको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है? हाँ, जो प्रशासन है वो हमको कांटेक्ट करता है ऑलरेडी। अच्छा, मेरे एक दूसरा पहलू भी है, मैं भी बताना नहीं चाहूंगा इसमें। तो अगर कोई बड़ा डिजास्टर होता है, उस समय हमको रेस्पॉन्ड करने के लिए अगर बुलाया जाता है तो हम आते हैं। अच्छा, ये ओन जो चीज
ऑन पेपर हो वही बेस्ट है। अगर मान लो आप अपने इंडिविजुअल कोई रेस्क्यू कर रहे हो, कोई अगर उनके साथ कोई गलत होता है तो आप उसमें फॉल्टी आते हो। हालांकि कोई भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर अपनी तरफ से कभी गलती नहीं करता, लेकिन इंसान है तो गलती हो सकती है उससे। तो हम ऑन पेपर ही या ऑन गवर्नमेंट की कॉल पे ही हम रेस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा जैसे अभी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे भी डिजास्टर हो रहे हैं, उसमें भी हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा तो यार एक्चुअली ना शाम हो गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा अंधेरा आजकल क्या जल्दी हो रहा है, सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, तो आते आते भैया एक्चुअली दिल्ली से आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। बाकी करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए फ्रेश व्लॉग में। देवेश भैया से मिलके बहुत मज़ा आया, ठीक है। मैंने सोचा था कि यार मैं देवेश भैया को ना एक बार व्लॉग पे लेकर आऊँगा, उनकी गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आप सबसे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है ना? हाँ, फॉर सेल भी है, लेकिन ये सब कुछ ये सब हट के मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद मिलेगा एनओसी इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ। नंबर आपको कंपलसरी है चेंज करवाने, राजस्थान में करा सकते हो, हिमाचल कहीं भी करा सकते हो, और वैलिड है, और चली भी नहीं है ज्यादा, 50,000 तक चली है गाड़ी, और पेट्रोल है। हाँ, पेट्रोल है, कोई मेंटेनेंस इतना है नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि ये भी लोगों को नहीं पता होगा कि सफारी पेट्रोल में भी आया करती थी। और साथ में इसका और आपको एक चीज बताऊं, इसमें ऊपर हमने ड्रोन का पैनल भी बना रखा है। अच्छा। इससे ड्रोन हम लॉन्च भी कर सकते हैं और उसको वहाँ पर वापस लैंड भी करवा सकते हैं। ग्रेट। तो ये सब कुछ है बेसिकली, हाँ, पूरी फुली ऐसा इक्विप्ड है। कुछ भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास ना हो या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी वॉलंटरी बेस पे या फिर जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं जो इस प्रकृति और इस मानव जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन सीवियर एंड सिक्योरिटी इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाई गई थी ओनली फॉर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लॉ और अनुशासन में रह के काम करके फिर रिटायर हुए हैं बंदे, तो उनको हर चीज का एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोग जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो जुड़ के और आगे इस प्रकृति के लिए या मानव जाति के लिए काम करेंगे तो बहुत एक अच्छा रूप निकल के आता है। तो हम ये भी चाहेंगे कि हमारे से लोग जो जुड़ना चाहें वो जुड़ भी सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती हैं, वो मैं आपको एक अलग से बता दूंगा। बिल्कुल, ईमेल उसका अलग से करेंगे, वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी को अगर कोई लेना चाहता है, ये मॉडल आप एक बार फिर से बता दो। ये है 2009 अप्रैल और 53,000 किलोमीटर रन हो चुकी है। पेट्रोल है, कोई कुछ भी कमी नहीं है। अभी जस्ट इसकी पूरी सर्विसिंग, न्यू जो भी पार्ट्स हैं, जो भी चेंज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी में आने के बाद आज तक इसका कुछ भी खराब नहीं हुआ। आपको सफारी चलाने में मजा आता है? हाँ। बढ़िया गाड़ी है। मैं तो अभी भी जो इसके अंदर नेक्स्ट हमारा व्हीकल जो अपग्रेड होने वाला है वो सफारी ही है, और हमारे पास 2 और थी ऐसी, लेकिन वो थोड़ी उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब खराब हो गई थी, तो इसलिए हमने उसको वापस डिसकंटिन्यू करके उसको जंक में डाल दिया है। अभी ये सबसे बेस्ट है हमारे पास, जो अगर कोई भी लेना चाहेगा तो हम दे सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज। अगर वीडियो पसंद आ गई हो, सफारी पसंद आ गई हो, देवेश भैया के ऑर्गेनाइजेशन का काम पसंद आ गए हो, प्लीज डू गिव इट अ लाइक। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाकी टेक केयर, मिलते रहिए, भूलना नहीं है फॉर अ चेंज। बाय बाय। बाय बाय, शब्बा खैर। बाय बाय, शब्बा खैर।